एटॉमिक हैबिट बुक में हमने जाना कि छोटी आदतें भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकती हैं। इस बुक में एक लाइन है, शुरुआत चाहे छोटी जीत से हो या छोटी हार से, वो मिलकर कई गुना हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक एक हैबिट को इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस तो हमारी डेली रूटीन में ही छिपा होता है, हमारी डेली हैबिट्स में ही छिपा होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी 10 आदतों के बारे में बात करेंगे जो हमें और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज थिंक बिग। शुरुआत हमेशा बड़ा सोचने से करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग पहले बहुत बड़ा सोच लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, सपनों को पूरा करने के लिए पहले हमें सपने देखने पड़ते हैं। इसलिए थिंक बिग एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स। बिलीव के साथ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए कि हमने जो सोचा है हम उसे अचीव भी कर सकते हैं। नंबर 2 हैबिट है मेक अ टू डू लिस्ट। हमने अपना गोल सेट कर लिया, अब बारी है उसके लिए काम करने की। हमें अपने कल के कामों की लिस्ट आज रात को ही बना लेनी है, जिससे हम अपने माइंड को सुबह कोई बोझ ना दें। सुबह की शुरुआत हमें एनर्जेटिक होकर करनी होती है, फ्री होकर करनी होती है, ना कि अपने कामों को और ज्यादा बढ़ाकर। इसलिए टू डू लिस्ट को रात में ही प्रिपेयर कर लें, जिससे आपको पता रहे कि आपको कल क्या क्या काम करने हैं और कहां से शुरुआत करनी है। इससे हमारे काम का विजन क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ हम और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। नंबर 3 है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज और मेडिटेशन की। हेल्दी माइंड के लिए हमारी बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तभी हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। इकिगाई बुक में ऑथर्स ने डिस्क्राइब किया है कि ज्यादा फिट रहने के लिए और लंबा जीने के लिए हमें कुछ कॉमन एक्सरसाइज और योगा करने चाहिए। साथ ही अपना फोकस इम्प्रूव करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 इज स्टॉप स्मोकिंग। हम अच्छी आदतों को बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें वो सारी चीजें छोड़नी होंगी जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, जो हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बने। स्मोकिंग हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ही बहुत ज्यादा हार्म करती है। साथ ही इसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए हमें इसको छोड़ना चाहिए। नंबर 5 इज लर्न अ न्यू थिंग। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या सीखना स्टार्ट करते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि हमें ये पता चलता है कि क्या हम सच में उस चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं, और दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि अगर हम उसे पसंद करते हैं तो क्या वो चीज़ हमारे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। अगर हाँ तो आपको उसे ही अपना प्रोफेशन बना लेना चाहिए, और अगर नहीं कन्वर्ट हो सकती तो उसे ही अपने पैशन की तरह फॉलो करते रहना चाहिए। इसलिए पर मंथ कुछ ना कुछ नया सीखना स्टार्ट करिए, जिससे आपको पता चले कि आपके क्या पैशन है, आपको क्या पसंद है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि आप नई नई चीज़ें सीख सकें। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 इज रीडिंग। जहाँ बात इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस की होती है, वहाँ बात बुक रीडिंग की ना है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करिए, ये एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट हैबिट है। याद रखिए कि यहाँ पर रीडिंग में रोमांटिक नॉवेल्स की बात नहीं हो रही है। हाँ, स्टार्टिंग में आप रोमांटिक नॉवेल से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट बिल्ड हो सके, लेकिन साथ ही धीरे धीरे आपको नॉन फिक्शन भी स्टार्ट करना होगा। बुक्स आपको नए तरीके से सोचने के लिए फोर्स करती हैं, आपको लॉजिकल बनाती हैं। आप पर मंथ एक बुक खत्म करने से भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 7 इज सेट डेडलाइन। इम्प्रूवमेंट में हमें ये भी ऐड करना चाहिए कि अपने हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट करना सीख लेना चाहिए। इस आदत को बनाने से हम अपने कामों को अवेयरनेस के साथ करने लगेंगे। हमें पहले से पता रहेगा कि इस डेट तक हमारा ये काम हो जाना चाहिए। ये आदतें इतनी जल्दी नहीं बनेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो ज़रूर होंगे। टाइम मैनेजमेंट बुक के ऑथर ने बताया है कि टाइम का सही यूज़ करने के लिए हमें डेडलाइन सेट करना चाहिए। नंबर 8 है गो आउटसाइड। घर से बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हम केवल घर पर ही बैठे रहते और इंटरनेट का यूज़ करते रहते हैं। हमें सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन बाहर जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना और वॉक करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा काम। इसलिए घर से बाहर निकलना और लोगों से मिलना एक अच्छी आदत है जो हमें खुश महसूस कराती है। नंबर 9 इज बी आ सेल्फ मोटिवेटर। खुद को खुद मोटिवेट करना सीखिए। हर जगह नेगेटिविटी देखना कंपलसरी नहीं होता है। खुद पर काम करना शुरू करिए। खुद को बताइए कि देर से ही सही पर गोल्स अचीव तो ज़रूर होंगे। हमें अपने मोटिवेटर खुद बनना है। छोटी छोटी सक्सेस के लिए अपनी तारीफ करनी है, छोटी छोटी गलतियों को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और उसको अचीव करना स्टार्ट करिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नंबर 10 है डिसिप्लिन।
हम चाहे जितने बड़े गोल बना लें, अगर हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे हमारी ये एक आदत बन सके। ये थी वो 10 आदतें जिसे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बदलना चाहिए और साथ ही खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन आदतें बनाना इतना आसान नहीं है। मेरे से भी डिसिप्लिन में रहना, अपनी डेडलाइन सेट करके काम करना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। फिर भी हमें थोड़ी प्रैक्टिस तो करते रहना चाहिए। आप भी ये हैबिट्स फॉलो करिए और खुद को भी इम्प्रूव करने की थोड़ी कोशिश करिए। और भी बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल द बुक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।